श्रीमद् सुख सागर अध्याय 4 स्कंद 2। सुखदेव मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत सुख सागर सुनाने के लिए राजा परीक्षित को समझाना। श्री सूत जी बोले, हे राजा परीक्षित, मुनि जी से प्रभु के विराट और सक्षम स्वरूप का ध्यान करने के विषय में सुनकर बोले, हे मुनिराज, आपके मुख से मैं प्रभु के ध्यान के बारे में सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूं और मेरे मन में समस्त प्रकार की चिंताएं समाप्त हो गई है। मेरे मन में समस्त प्रकार की, जैसे स्त्री, पुत्र, धन और राज्य आदि सब की कोई चिंता नहीं है। मुनिराज, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे प्रभु श्री कृष्ण के सुंदर गुणगानों से भरी हुई अमृत रूपी श्रीमद् सुख सागर, जिसे सुनने से मैं संसार के समस्त बंधनों से मुक्ति पा सकूं, उसके बारे में बताएं। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, सर्वप्रथम मैं उस जगत के रचयिता प्रभु से विनती करता हूं, जिसने इस जगत को अपनी माया से उत्पन्न करके मोहजाल में फंसा रखा है। उस परब्रह्म में परमेश्वर की इच्छा के बिना जगत का कोई भी प्राणी आवागमन के बंधन से छूटकर मुक्त नहीं हो सकता। फिर मैं अपने पिता श्री व्यास जी व गुरु जी के चरणों का ध्यान करता हूं। उनकी कृपा से ही विद्या और बुद्धि का विकास हुआ है। फिर मैं चारों पदार्थों को देने वाली अमृत रूपी श्रीमद् सुख सागर आपको सुनाता हूं, जिसका प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से तथा देवर्षि नारद जी ने मेरे पिता श्री व्यास जी से वर्णन किया और मेरे पिता श्री ने उसी मूल 4 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत को विस्तार सहित रचने के पश्चात मुझे सुनाया था। वही 4 पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली अमृत रूपी श्रीमद् सुख सागर कथा को अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुनो। जय श्री कृष्ण।